हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुष्पा की लाइफ। जैसा कि सीरीज़ चल रही है रिमझिम की, तो उसमें हम लोगों ने थर्ड क्लास की रिमझिम पूरी ही ख़त्म कर ली थी। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब हम पूरी बुक एक साथ पढ़ते हैं तो उसमें टाइम का ड्यूरेशन देखकर पहले ही हमें बोरियत होने लगती है। तो इसलिए हम वो मज़ा नहीं आता है हमें पढ़ने में, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। हालांकि पढ़ लेते हैं पूरा बुक, पूरी एक बार आप वीडियो सुनेंगे तो आपको इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया है कि आपको एक बार में ही अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन वो चूँकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो इसलिए अब हम एक एक चैप्टर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज फोर्थ क्लास की बुक उठाई है मैंने। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो एक पोएम है। तो बेसिकली ज़्यादातर बुक्स में पहला चैप्टर किसी भी बुक का या किसी भी क्लास का पोएम ही होता है। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पोएम का नाम है मन के भोले भाले बादल। तो जो इस बेसिकली इस पोएम में बताया गया है बादलों के बारे में। इसमें हमने बादल देखे होंगे, तो उसमें बादल जब हम देखते हैं तो जब भी बारिश होने वाली होती बादल आते हैं तो उसमें अलग अलग शेप के बादल बन जाते हैं। जैसे कभी वो हाथी लगते हैं, कभी ऊँट लगते हैं, कभी परी लगते हैं, कभी जोकर लगते हैं, कभी कुछ लगते हैं। तो जैसे वो दिखते हैं, जैसा उनका शेप होता है, वो वैसी ही हरकतें भी करते हैं। ऑब्वियसली अगर हाथी बनेगा तो उसका सूंड होगा, है ना, ऊँट होगा तो उसका कूबड़ होगा। तो यही सब इस बुक में बताया गया है। उनके बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। अलग अलग टाइप के वो दिखते हैं, अलग अलग टाइप की हरकतें करते हैं। कभी बारिश कराते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, इतनी ज़्यादा बारिश कराते हैं, कभी इधर उधर भागते हुए दौड़ते दिखाई देते हैं। पर बहुत कुछ करने के बावजूद भी हमने देखा होगा कि जब भी बारिश का मौसम आता है या बादल बन जाते हैं या ऐसे बदली सी छा जाती है तो हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, तो मन से रिलेट करके ये चीज़ बताई गई है, इसीलिए इस पोएम का नाम भी रखा गया है मन के भोले भाले बादल। ठीक है, तो अभी एक बार आप अपन ये बुक को उसको पोएम को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। अच्छा, इंटरव्यू में क्या होता है, हमारे जो वॉइस मॉड्यूलेशन भी देखा जाता है, हमारी वॉइस क्लियरिटी भी देखी जाती है, वो सारी चीज़ें भी देखते हैं। तो उसका आप बेसिकली ध्यान रखिएगा, है ना। तो एक बार ये पोएम पढ़ लेते हैं तो हमें एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी और हमें पढ़ना भी आ जाएगा अच्छे से। चीज़ों जो इसमें वर्ड्स हैं उनको कैसे स्पष्ट रूप से बोलना है वो भी हमें आ जाएगा। तो पोएम पढ़ लेते हैं एक बार। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जैसे बाल हैं वो करली करली बाल हैं, तो इसीलिए झब्बर झब्बर बोला गया है। ठीक है, और मोटे मोटे गाल हैं, इसीलिए गुब्बारे मोटे मोटे होते हैं ना, इसीलिए बोला गया है गुब्बारे से गालों वाले। तो आसमान में इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं, कभी झरझर इधर उधर जाते हैं। तो इसीलिए बोला है कि लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। बादलों के कई सारे रंग भी होते हैं। कई बार रेड कलर का बादल दिखाई देता है, कई बार काले रंग का बहुत घना सा बादल दिखाई देता है। तो उसमें अलग अलग कलर के भी बादल होते हैं। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ जोकर जैसे होते हैं, उनका सिर्फ पेट ही पेट दिखाई देता है, मोटी सी नाक दिखाई देती है। कुछ हाथी से दिखते हैं, वो सूंड उठाए होते हैं। कुछ ऊँटों से दिखते हैं, उनके कूबड़ होते हैं। और कुछ परियों से होते हैं जिनके पंख होते हैं, है ना। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। और कुछ शेर जैसे ऐसे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और इधर जाते उधर जाते हैं, पर वो आपस में ऐसे लगता है अपन को कि टकरा गए, छोटे हो गए, बड़े हो गए। तो इस तरह से बादल ऐसे करते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते पानी। तो ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बादल, इधर उधर जा रहे हैं और बदमाशी भी करते हैं, शैतानी भी करते हैं, इतना शेप बदलते हैं इधर, तो ये सब करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है शैतानी कर रहे हैं। और उनके पास अपने थैले होते हैं। थैले क्या, बारिश करते हैं ना, तो अपन को ऐसा लगता है कि उनके पास थैले होंगे, थैले से निकाल के बारिश वो डाल देते होंगे। तो कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। जैसे बच्चों के हाथ में ढोलक दे दो तो वो सुनते नहीं हैं, बस किसी भी आवाज़ में ढोलक बजाते रहते हैं, ना सुर होता है ना ताल होता है। ऐसे बादल जब गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ाते हैं तो वो ढोलक जैसी आवाज़ निकालते हैं, है ना। आप कुछ भी करें, दरवाजे खिड़की कुछ भी बंद कर ले, अगर एक बार ढोलक वो बादल गड़गड़ाना शुरू करते हैं फिर वो गड़गड़ाते ही रहते हैं। रह रहे छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी ज़िद्दी बन करके,
बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, है ना। कभी छत पे ऐसा लगता है अपन के बहुत पास आ गए हैं, कभी बहुत दूर चले जाते हैं, ऐसा आप सब ने ही देखा होगा। और कभी कभी तो इतनी बारिश करते हैं कि बाढ़ ही आ जाती है कि नदी पोखर नाले नाली सब भर जाता है। उसके बावजूद भी जब भी बारिश वाला मौसम होता है, जब भी बादल आते हैं तो मन को बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए बादलों को कहा गया है कि मन के भोले भाले बादल। तो इस पोम के जो राइटर हैं वो हैं कल्पनाथ सिंह। एक कल्पना सिंह है और एक कल्पना शुक्ला है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जो नाथों के नाथ हैं वो हैं कल्पनाथ, और बादलों में हम शेर की कल्पना करते हैं। इसीलिए ये बस मैंने रिलेट करने के लिए बताया है कि इस जो पोएम के जो राइटर हैं वो हैं कल्पनाथ सिंह। तो ये वीडियो अभी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं सेकंड चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखती हूँ, और बाय।